और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और अलवर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर एसडीएम कार्यालय में रिश्वत लेते कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहरोड एसडीएम कार्यालय से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और 70,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। कर्मचारी ने एसडीएम के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और इसके बाद ट्रैप किया गया है। एसडीएम कार्यालय में रिश्वत लेते कर्मचारी जिसको गिरफ्तार किया गया, बहरोड एसडीएम कार्यालय से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। 70,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप किया है और कर्मचारी ने एसडीएम के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दरअसल आप समझिए कि एसडीएम के नाम पर ये 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 70,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने ट्रैप भी कर लिया और बहरोड एसडीएम कार्यालय से रिश्वत लेते रंगे हाथों एक कर्मचारी को पकड़ा गया है। मुदित गौड़ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मुदित, एक कर्मचारी को पकड़ा गया और एसडीएम के नाम पर यह रिश्वत मांगी जा रही थी। इस पर एसडीएम का कोई बयान इस पर सामने आया, सफाई दी गई है क्या और कैसे ये सब कुछ हुआ? जी बिल्कुल, बहरोड में ये जो पूरा मामला है, इसमें जो रीडर को पकड़ा गया है, रीडर के साथ ही इस पे तलवार जो है अभी एसडीएम पर भी लटकी हुई है, क्योंकि एसडीएम के पास एसडीएम के साथ साथ सहायक कलेक्टर का भी चार्ज है और सहायक कलेक्टर की पोस्ट पर ही एक आवेदन आया था ईंट भट्टों की स्वीकृति के लिए। उसकी एवज में रिश्वत मांगी गई थी और सबसे बड़ी अहम बात कि इस व्यक्ति ने आज सुबह ही 11 बजे कार्यालय छोड़ दिया था और अपने गांव चला गया था। गांव में ही उस परिवादी को बुलाया और वहां पर उससे रिश्वत की जो डिमांड थी, उसकी रिश्वत की राशि ली है। वहीं पर एसीबी ने इसको ट्रैप किया है। उसके बाद एसीबी इसको बहरोड लेकर आई है और बहरोड लाने के बाद उस पूरे मामले को लेकर के एसीबी की जो कार्रवाई है वो जारी रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, सहायक कलेक्टर का चार्ज जब एसडीएम के पास रहा तो ये अपने आप को सर्वे सर्वा मान चुका था। केवल ये फाइलों के साइन कराने वहां जाता था। एसडीएम का जो कार्यालय है वो सहायक कलेक्टर कार्यालय से अलग है, लेकिन चार्ज होने के चलते एसडीएम का जो वहां पर आवागमन था वो काफी कम नजरिए में देखा जाता था, जिसके चलते ये सभी मामलों में वहां से उगाइया कर रहा था। लेकिन एसडीएम का भी इस पर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है और एसीबी की तरफ से जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदित इस पर जानकारी देने के लिए।